मेरे प्यारे सज्जन, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जिनका लाभ हमें जीवन के हर क्षेत्र में मिलता है। लेकिन क्या ध्यान किए बिना भी ध्यान की शक्तियों का फ़ायदा मिल सकता है? आइए जानते हैं कि ध्यान क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। सज्जनों, ध्यान वो दवाई है जिसके द्वारा हम अपने शरीर की सभी बीमारियों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों को ध्यान की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। जिस प्रकार हम एक्सरसाइज के द्वारा अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, उसी प्रकार ध्यान के द्वारा हम अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं। और जो व्यक्ति दिमाग से मजबूत होता है, उसके लिए सारे काम आसान हो जाते हैं। सज्जनों, जो व्यक्ति कुछ महीनों तक लगातार ध्यान कर लेता है, वो बाद में चाह कर भी इसे नहीं छोड़ सकता। इस वीडियो में आपको ध्यान से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। आप जानेंगे कि ध्यान क्या है, कैसे करते हैं और ध्यान के कितने प्रकार हैं। साथ साथ ये भी जानेंगे कि आप ध्यान क्यों करना चाहते हैं, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि किस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए कौन सा ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान क्या है ये जानते हैं। ध्यान वो प्रक्रिया है जिसमें आप किसी एक ही मंत्र या किसी वस्तु या ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तथा खुद को जानने का प्रयास करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि खुद को जानने से क्या मतलब है। देखिए, पानी जब शांत होता है तभी उसमें मिली हुई सारी गंदगी नीचे बैठी रहती है। उसी प्रकार जब इंसान शांत होता है तो उसे खुद की बुराइयां दिखाई देने लगती हैं। ध्यान आपके अंदर एक शांति पैदा करता है, एक आनंद पैदा करता है। ध्यान आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। ध्यान आपको ये सिखाता है कि शांत रहने में जो मज़ा है वह बोलने में नहीं है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं या संत महापुरुष जो होते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं और तभी बोलते हैं जब बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान में आपको अपनी कमियों का पता चलता है। जैसे आप गुस्सा करते हो, बात बात पर ज़ोर से चिल्लाते हो, किसी की परवाह नहीं करते हो, हमेशा खुद के बारे में ही सोचते हो। ध्यान में आप अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति की नज़रों से देख पाते हो। ये आपके अंदर काबिलियत पैदा हो जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति पर गुस्सा करता है, चिल्लाता है, तो आपको लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात तो शांति से भी सुलझ सकती थी। उस आदमी का इस प्रकार से गुस्सा करना गलत था, क्योंकि वो व्यक्ति खुद को खुद की नज़रों से देख रहा है, दूसरे की नज़रों से नहीं। लेकिन वो अगर ध्यान करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे खुद को दूसरों की नज़रों से देखना शुरू कर देगा और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगेगा और वो धीरे धीरे उसमें सुधार करने लगेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ध्यान मूर्ख इंसान को भी संत बना सकता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मूर्ख व्यक्ति कभी भी ध्यान नहीं करता। अगला है, आप ध्यान किस कारण से करना चाहते हैं। ध्यान कैसे करें, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आप ध्यान क्यों करना चाहते हैं। ध्यान कई प्रकार के होते हैं और उनसे अलग अलग लाभ भी प्राप्त होते हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी मानसिक या शारीरिक पीड़ा है जिसको दूर करने के लिए आप ध्यान करना चाहते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा
तब तक इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको ध्यान से कोई फायदा होगा। अब आप उन समस्याओं को जानेंगे जो अलग अलग तरीके से ध्यान करने से समाप्त हो जाएंगी। पहला है विचारों की अधिकता को कम करने के लिए। विचारों की अधिकता से मतलब है कि आपके दिमाग में दिन भर इधर उधर के विचार आते हैं और हमेशा दूसरे व्यक्तियों के बारे में ही हम सोचते रहते हैं। जैसे उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ये किया, वो वहाँ गया, दिन भर दूसरों की चुगली करते रहना आदि। विचारों की अधिकता से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने दिमाग को एक ही जगह पर केंद्रित करना पड़ेगा। दूसरा है नेगेटिव विचारों को कम करने के लिए। अगर आपके दिमाग में हमेशा ही नेगेटिव विचार आते हैं, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, या किसी के प्रति अट्रैक्शन, ये सभी नेगेटिव विचार हैं। नेगेटिव विचार इंसान को तभी आते हैं जब इंसान में सकारात्मकता की कमी हो जाती है। तीसरा है याददाश्त को ठीक करने के लिए। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है, आपको पढ़ा हुआ भी याद नहीं रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ज़रूरी कार्य करना भूल जाते हैं, तो ध्यान से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। चौथा है शारीरिक समस्या को दूर करने के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान के द्वारा शारीरिक समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या है, जैसे पेट से संबंधित, हाथ पैर से संबंधित, चलने से संबंधित या हकलाने से संबंधित, आप अपनी कल्पना शक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों की वजह से होती है। इनको बैलेंस करके आप बड़ी आसानी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। पांचवा है डर, घबराहट और साहस की कमी। अगर आपके मन में भी अजीब सा डर रहता है, लोगों के सामने जाने से, स्टेज पर बोलने से घबराहट होती है, तो आप ध्यान के द्वारा इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। छठा है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अगर आपके अंदर ये सारी समस्याओं में से कोई भी समस्या नहीं है, तो आप मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ध्यान कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ही ये ध्यान किया जाता है। और सातवां है अन्य कारण। इसके अलावा अगर आपके पास ध्यान करने का कोई भी अन्य कारण है या नहीं है, तो भी आप ध्यान कर सकते हैं। जैसे अपनी खुशी के लिए, कोई नया एहसास करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक तरक्की करने के लिए भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान कितने प्रकार का होता है? ध्यान कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, मतलब कल्पना करना। आप जो भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, आपको उसकी कल्पना करना है कि वो आपको मिल चुका है। किसी भी कार्य को करने से पहले जब आप उसके सफल हो जाने की कल्पना करते हैं, तो आपके अंदर उस कार्य को करने का साहस पैदा हो जाता है। उसी साहस की ही बदौलत आप उस कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। कल्पना से ध्यान कैसे करें? कल्पना वाला ध्यान करने के लिए आप अपने लक्ष्य को पहले कागज़ पर लिख लें, याद कर लें या अपनी आवाज़ में उसे रिकॉर्ड कर लें। उदाहरण के लिए, अगर कोई मोटा इंसान है और अपना वज़न कम करना चाहता है, तो उसे कल्पना करनी चाहिए कि उसका मोटापा धीरे धीरे कम हो रहा है। उसे आराम से किसी शांत जगह पर बैठ जाना चाहिए
और अपनी आँखों को बंद कर लें। 4 से 5 बार गहरी सांस ले और छोड़े। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे और कल्पना करें कि उसका मन शांत हो रहा है। कल्पना करें कि उसके सामने उसका रोल मॉडल खड़ा है, जैसा वो बनना या दिखना चाहता है। ये कोई भी हो सकता है। अब आप अपने आप को उसी तरह से देखना शुरू कर दें। 6 महीने की मेहनत के बाद में आपकी बॉडी फिट हो चुकी होगी। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होगा। आप अपने आप को जिम में पसीना बहाते हुए कल्पना कर सकते हैं। आप भाग रहे हैं, आप वज़न उठा रहे हैं, पुशअप लगा रहे हैं और आपके पूरे कपड़े भी पसीने से भीगे हैं। हर महीने आपका वज़न कम हो रहा है। धीरे धीरे आपका शरीर आपके उसी रोल मॉडल की तरह शेप में आ जाएगा और लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। आपको नए कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं क्योंकि पहले वाले कपड़े बहुत ढीले हो गए। आपके शरीर की ताकत भी कई गुना बढ़ चुकी है। एक निश्चित समय 6 महीने या 1 साल बाद आपका शरीर ठीक उसी आपके रोल मॉडल की तरह दिखने लगेगा। इस उदाहरण को आप आधार बना करके अपना कल्पना शक्ति वाला ध्यान कर सकते हैं। इस ध्यान को दिन में 2 बार सुबह उठते और शाम को सोने से पहले ज़रूर करें, तभी इसके बेहतर नतीजे मिलेंगे। जब आप रोज़ाना ध्यान करते हैं तो आपका लक्ष्य आपके अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है और आपका दिमाग ऑटोमेटिक मोड में उन्हीं कार्यों को करने लगता है जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। दिन भर में हमारे 90% कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। कल्पना शक्ति के द्वारा आप प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं और उसमें अच्छी प्रकार से आपका मन लग जाता है। दूसरा है मंत्र ध्यान। मंत्र ध्यान में आप अपने गुरु, अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हैं। मंत्र ध्यान में किसी एक ही शब्द या मंत्र को बार बार बिना जीभ हिलाए आँखों को बंद करके अपने मन में रिपीट करना होता है। मंत्र ध्यान के लिए आप अपने गुरु के द्वारा बताए गए मंत्र या किसी भगवान का नाम जैसे श्री कृष्ण, राम, ओम आदि को बार बार जपते हैं। आप जिस मंत्र का ध्यान करते हैं धीरे धीरे उसी मंत्र की शक्तियाँ आपके अंदर समाहित होने लगती हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग माला जपते हुए भी मंत्र का ध्यान करते हैं। मंत्र ध्यान से क्या फ़ायदे होते हैं? मंत्र ध्यान से आपकी एकाग्रता बढ़ती है। आप अपने कार्यों को मन लगाकर करते हैं। मंत्र ध्यान से आपके गुरु या इष्ट देवता के प्रति आदर भाव बढ़ता है। आपके हृदय में उदारता का भाव आता है। किसी गरीब की मदद करने का भाव पैदा होता है। मानसिक रूप से भी आपको इसके बहुत से फायदे होते हैं। तीसरा है भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान अपनी भावनाओं अथवा अपनी फीलिंग से ऊपर उठकर किया जाता है। भावातीत ध्यान के द्वारा आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां ना तो सुख है ना ही दुख है, केवल आनंद ही आनंद है। हम जिस प्रकार की जानकारी हासिल करते हैं या दिन भर में जो काम करते हैं हमारे अंदर भावनाएं भी उसी आधार पर पैदा होती हैं। भावनाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। भावनात्मक ध्यान के द्वारा इन भावनाओं से दूर हटने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक शांत जगह पर आप आराम से बैठ जाएं। अगर शांत जगह ना मिले तो अपने कमरे को बंद करके भी बैठ सकते हैं। अब आपको अपने दिमाग में आने वाली सभी भावनाओं और विचारों पर ध्यान देना है। कल्पना करें कि आप अपने सिर को चारों तरफ घूम रहे हैं। आपके दिमाग में जो भी भावनाएं उठ रही हैं आप उसको देख पा रहे हैं। आपके मन में जो भी भावनाएं पॉजिटिव या निगेटिव आ रही हैं उन्हें आने दें। आपको उन भावनाओं के साथ जुड़ना नहीं है, बस आपको उन्हें दूर से देखना। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपको
आपके दैनिक जीवन में इसका असर दिखने लगेगा। इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इस ध्यान के द्वारा आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। इस ध्यान के द्वारा बात बात पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। आपके सोचने, बोलने और चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया बदल जाता है। आप पहले से बेहतर इंसान बन जाते हैं। आप चीज़ों को उनके असली स्वरूप में देखने लग जाते हैं। जैसे कुछ लोग फिल्म देखते समय रोने लगते हैं या इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं करना चाहते। इस ध्यान के द्वारा आप इस समस्या से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है केंद्रित ध्यान। केंद्रित ध्यान के द्वारा आपको अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर लगाना होता है। जैसे आप अपनी सांसों पर, अपनी तीसरी आँख पर या आज्ञा चक्र पर ध्यान करने की ये विधि जो है सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में आपको अपने दिमाग के अंदर विचार शून्य करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। केंद्रित ध्यान कैसे करें? केंद्रित ध्यान करने का तरीका बहुत ही साधारण है। आपको ध्यान मुद्रा में बैठकर किसी भी एक चीज़ पर अपने ध्यान को केंद्रित करना होता है। जैसे अपनी सांसों पर या अपनी तीसरी आँख पर। ऐसा करते समय आपका ध्यान बार बार भटकेगा। आपको फिर से अपने ध्यान को पकड़कर वापस उसी जगह पे लाना होगा। इस ध्यान को करने के लिए बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस ध्यान से आपकी एकाग्रता बढ़ती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अंदर शक्ति का और शांति का एहसास होता है। अनिद्रा, डर, बेचैनी, गुस्सा आना आदि सभी चीज़ों में काफ़ी फायदा होता है। ध्यान करने का सही समय क्या है? ध्यान दिन में 2 बार करना चाहिए, सुबह और शाम। ध्यान करने का सबसे सही समय सुबह उठते ही तथा रात को सोने से पहले का माना जाता है। अगर आपको सुबह या शाम को समय नहीं मिलता है तो आप दिन में भी ध्यान कर सकते हैं। सुबह का समय इसलिए उत्तम है क्योंकि उस समय हमारा दिमाग तरोताज़ा रहता है। हमारे दिमाग में बहुत कम विचार चल रहे होते हैं। रात को सोने से पहले अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और दिन भर हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं वो थोड़ा शांत हो जाते हैं, जिससे हमें रात को नींद भी बड़ी अच्छी आती है। ध्यान का फ़ायदा कितने दिनों में मिलता है? ध्यान का फ़ायदा कितने दिनों में मिलता है ये तो ध्यान करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। जैसे आप कौन सा ध्यान करते हैं, आप अपने ध्यान से कौन सा फ़ायदा लेना चाहते हैं। ध्यान करते समय आप कितनी अच्छी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ध्यान एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ लोगों को 3 महीने में इसका फ़ायदा दिखना शुरू होता है और कुछ को तो 6 महीने या उससे भी अधिक समय लग जाता है। ध्यान करते समय दिमाग को एकाग्र कैसे करें? आपको किसी शांत कमरे में बैठना है, वरना कोई भी आवाज़ अगर सुनाई देगी तो आपका ध्यान भटकेगा। ध्यान करने से पहले कोई भजन या सत्संग सुन सकते हैं। अपने आप को ध्यान करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति की नज़रों से देखें। अगर आपका ध्यान एक जगह नहीं रुकता तो ध्यान आप म्यूजिक के साथ भी कर सकते हैं। बाहरी आवाज़ों से आपका ध्यान न भटके, इसीलिए आप अपने कानों में ईयर प्लग भी लगा सकते हैं। ध्यान कितनी देर करना चाहिए? ध्यान की शुरुआत आपको 15 मिनट से करनी है। उसके बाद धीरे धीरे ध्यान करते का समय बढ़ाते जाना है। जब आपको ध्यान करने का थोड़ा अनुभव हो जाए तो समय बढ़ा करके फिर 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को किया जा सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा ध्यान करना और अधिक
उत्तम माना गया है। तो सज्जनों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ध्यान हमें क्यों करना चाहिए। श्री आज्ञा के अनुसार 1 घंटा प्रत्येक व्यक्ति को भजन ध्यान करना अति आवश्यक है।